आईपीएल के शेर जिम्बाब्वे के सामने ढेर। अभी अभी हमें जिम्बाब्वे टीम से एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ना कि इस टीम में आईपीएल के कई बब्बर शेर खेल रहे थे जो अपने टीम से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और खासकर हम बैटिंग पे ही ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि गेंदबाजों ने फिर भी ठीक प्रदर्शन किया था, क्योंकि इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में ज्यादा मदद नहीं था। तो मुख्यतः हम यही बोलेंगे कि भारतीय बल्लेबाजी जो काफी अच्छी दिखाई दे रही थी उसने हमें निराश किया। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं आईपीएल के जो शेर थे ना वो पूरी तरह से ढेर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम जो हारी है ना उसके मेन कारण की। तो कारण क्या है, किस लिए हारी है, वो हम देखेंगे। और एक बात और मैं आपको बोलूंगा, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी युवा टीम है ना यही आगे जाके स्टार प्लेयर्स बनेंगे इसमें से कई, और वही हमारे दिलों की धड़कन भी बनेंगे। तो इन्हें सपोर्ट की जरूरत है, तो निराश मत होइएगा, ये धीरे धीरे वो चीज दूर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हुआ क्या है। हुआ ये है कि भाई पिच रिपोर्ट आता है, बल्लेबाजों के मुफीद है। हमारी टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेती है और हम उम्मीद कर रहे थे कि 8 विकेट से मिनिमम हमें जीत जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जिम्बाब्वे 115 ही बनाती है, उसमें भी लास्ट विकेट की पार्टनरशिप थोड़ा ज्यादा हो गई, उससे भी दिक्कत हुआ। और हम बोल सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाजों का नहीं, पेसर्स का भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन पेसर्स को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सक्यूज मिल जाता है कि भाई उन्होंने तो 115 पे रोक दिया था गेंदबाजों ने, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो हम उम्मीद कर तो भाई 8 विकेट से तो जीती जाए मिनिमम। उम्मीद तो 10 विकेट से थी लेकिन वो हुआ नहीं और 102 पे हम ऑल आउट हो जाते हैं। और एक शर्मनाक हार इसलिए बोलेंगे क्योंकि 115 का टोटल हम यार चेज नहीं कर पाए और वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि हमारे टीम में जो बल्लेबाज थे, अभिषेक शर्मा वन ऑफ द टॉप हिटर्स आईपीएल के, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा टॉप 5 रन स्कोरर्स में रहते हैं, रियान पराग, बब्बर शेर अभी बने पड़े हैं, अच्छा खासा स्कोरिंग कर रहे थे, रिंकू सिंह 89 का एवरेज था इस मैच से पहले इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में, ध्रुव जुरेल अभी ज्यादा टी20 में उतना एक्सपोजर नहीं मिला है। लेकिन ये जो बल्लेबाजी क्रम है ना, अपने अपने टीम के शेर थे ये आईपीएल के, लेकिन यहां पे ढेर हो गए। तो अब मेन कारण क्या है हारने का, तो देखिए मेन कारण जो है वो ये है कि 2 ही कारण है। पहला, आईपीएल जोन से हम नहीं निकल पाए, क्यों वो भी हम देखेंगे। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि इंटरनेशनल मैचेज का प्रेशर वो नहीं झेल पाए हम। ठीक, तो अब लोग सोच रहे होंगे यार क्या है, आईपीएल में तो दर्शक इतने आते हैं, इंटरनेशनल में दर्शक तो कम आते हैं, खासकर इधर जिम्बाब्वे वाले में, तो फिर प्रेशर कहां से आईपीएल से ज्यादा है। तो वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए, चाहे आप कितने डोमेस्टिक के शेर हों, इंटरनेशनल में कई बार आप देखेंगे ना डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े लीजेंड आके इंटरनेशनल में फ्लॉप हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? वो जो लोग प्रेशर नहीं झेल पाते, एक अलग सा डर रहता है इंटरनेशनल मैचेज में। क्यों? क्योंकि आईपीएल में आपको मालूम है भाई इतने टीम है, ये सब है, तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा अगर फ्लॉप भी होंगे। और उस सीजन तो आप खेलेंगे ही खेलेंगे, 15-20 लोगों का स्क्वाड है, उसमें भी आप मेन प्लेयर हैं तो आपको खेलना है। लेकिन इंटरनेशनल में नहीं है, आपके पास यही एक सीरीज मिला है, नए नए प्लेयर हैं, और अगर आप फ्लॉप हो जाएंगे ना तो कई ऐसे प्लेयर आए हैं बहुत टैलेंटेड रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा मौका मिलने में ना सालों लग जाते हैं। जब आप घिसेंगे जाके डोमेस्टिक में फिर से 3-4 साल लगातार, तब मौका मिलता है। तो इंटरनेशनल प्रेशर अलग होता है और वही हुआ भारतीय टीम के साथ। अभी जो ये युवा शेर है ना उससे एक कस्टमेटेड नहीं हो पाए उस प्रेशर से। अभी दिल एकदम पहले बार डेब्यू करने पे धक धक करता है भाई, तो वही हुआ है। और इसीलिए थोड़ा उस प्रेशर में ना शॉट्स भी गलत निकल जाते हैं, सोचने की पावर भी हल्का कम हो जाती है। तो पहला जो पॉइंट है वो है जो प्रेशर है ना, उसके कारण भी भारतीय बल्लेबाज थोड़ा फ्लॉप हुए हैं। ठीक, तो इंटरनेशनल प्रेशर, और ये कैसे झेला जाता है, थोड़ा मैचेस जैसे खेलेंगे ना, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, एनवायरनमेंट जो टीम का होता है उससे, और कैप्टन जिस हिसाब से बैक करेगा तो उस हिसाब से वो चीज निकल जाता है। तो अभी इन लोग को प्रेशर ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं लेना है यार। अभी तो हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो आप लोग को मौका मिलेगा, क्योंकि अभी वो मेन प्लेयर्स ना 2-3 सीरीज नहीं आने वाले, तो आप एकदम बेफिक्र होकर खेलिए और अगले मैच में हमें जीत दिलाइए। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो एक बड़ा कारण रहा है हार का। अब दूसरा जो कारण रहा है ना वो ये है कि आईपीएल में मैं आपको पहले ही बोल रहा था जब एनालिसिस करते थे कि ये जो बैटिंग ट्रैक दे रहे हैं वो आपको कहां लेके जाएगा। आप मतलब दर्शकों का रोमांच बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में हमेशा बैटिंग ट्रैक मिलता नहीं। आप देखिए वर्ल्ड कप में वो तो भारतीय टीम ने पिच के हिसाब से इतना अच्छा अपना कॉम्बिनेशन किया और भारतीय प्लेयर्स ने उस हिसाब से एडजस्ट किया अपने आप को, और हमारे प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे तो हम वर्ल्ड कप जीत गए। नहीं तो कई प्लेयर्स नहीं एडजस्ट कर पाए। ऑस्ट्रेलिया देखिए स्लो ट्रैक्स पे नहीं एडजस्ट कर पाई क्योंकि उनके पास एंकर करने वाले प्लेयर ही नहीं थे, सारे वो हिटिंग जोन वाले थे। तो यही दिक्कत होता है और यही भारतीय टीम के साथ भी हुआ है।
हुआ क्या है, आईपीएल में इन लोग को पाटा ट्रैक मिला था, तो आईपीएल जोन में थे कि भाई दर्शकों को है एंटरटेनमेंट जरूरत, पिच भी एकदम बॉल जहां टप्पा खाई उसके बाद एकदम सीधे आ रही है, अगर टर्न भी है तो नॉर्मल लेग स्पिन जैसे होती है ना उतना ही टर्न है, थोड़ा भी ज्यादा डेविएशन नहीं, कम भी डेविएशन नहीं, तो भाई उसकी आदत रहती है, तब आप उसके बस लाइन में आना, हिट करना है, जो जितना तगड़ा हिटर वो उतना ज्यादा रन बना रहा था, तो वही अभिषेक शर्मा कर रहे थे, बाकी सब लोग भी कर रहे थे, तो वहां वाले जोन से हम निकल नहीं पाए। अभी भारतीय टीम सोच रही थी बॉल बल्ले पे आसानी से आएगी, और जो शुरुआती इनिंग था ना जिम्बाब्वे का, उसमें लग रहा था पिच आसान है, लेकिन जब थोड़ा सा पीछे आते हैं, मतलब जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस ऑन होता है ना, पिच स्लो होते गया, और भारतीय टीम जब बैटिंग करने आई ना तो बॉल फंसने लगी मतलब रुक रुक के आने लगी, तो वो आप टाइमिंग नहीं कर पाए, और उसी का दिक्कत था। अभिषेक शर्मा जो हाफ पिच पे बॉल टप्पा खाई थी ना, जिसे छक्का मारना चाहिए था, वो भी बॉल थोड़ा सा फंसी, उस पे उनका टाइमिंग गड़बड़ हुआ, कैच हुए। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ये भी कुछ खास नहीं किए, रियान पराग ये भी मिस टाइम के कारण आउट हुए, रिंकू सिंह भी मिस टाइम के कारण आउट हुए, मतलब जो बॉल फंस रही थी वो एक बड़ा रीजन रहा। तो हमें भाई आईपीएल जोन से बाहर निकलना होगा। आईपीएल में हमें मतलब मान के चल रहे थे पाटा ट्रैक मिलेगा और हम रन बनाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा आपको पाटा ट्रैक नहीं मिलता है, और वहां आपके स्किल की असली परीक्षा होती है, और इन सब में स्किल है। थोड़ा सा मैं बोलूंगा ना, अभिषेक शर्मा हल्का मैं बोलूंगा ये बैटिंग ट्रैक के लिए ही प्रिपेयर है, टू पेस ट्रैक पे इनको हमेशा दिक्कत आने वाली है, अनटिल अनलेस ये अपना गेम चेंज ना करें। तो थोड़ा सा ये उतने प्रिपेयर नहीं है, लेकिन बैटिंग ट्रैक पे ये भी अच्छा करेंगे, और बैटिंग ट्रैक पे तो ये सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड है। तो ट्रैक वाइज अगर हम बात करें तो बाकी सारे लोगों के पास स्किल है ऐसे ट्रैक्स पे खेलने का। रियान पराग तो 2-3 मैचों में राजस्थान की इज्जत बचाए थे, और इवन जीत भी दिलाई थी स्लो ट्रैक्स पे। तो बस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा गेम को, आईपीएल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और जैसे ही आप आईपीएल जोन से निकले कि नहीं भाई हमें पाटा ट्रैक ही नहीं मिलेगा, कैसा भी ट्रैक मिल सकता है, बस उसे हम पिच के हिसाब से खेलेंगे तो उसी समय हम जीत हासिल कर लेंगे। तो ये दूसरा बड़ा कारण था कि हम अभी भी बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक मान के चल रहे थे, बॉल को आते ही हिट करने का प्रयास कर रहे थे, और इसीलिए देखिए कई बल्लेबाज ना 10 बॉलें भी नहीं खेल पाए और आउट हो गए। तो वो उसका मेन कारण यही था कि आईपीएल जोन से हम बाहर नहीं निकल पाए। तो ये दो बड़े कारण थे, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए, वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो वो झेल लेंगे, और दूसरा हमारे पास टैलेंट है, बस थोड़ा सा पिच के हिसाब से खेलना स्टार्ट कर दें तो जीतेंगे। अभी भारतीय प्लेयर्स को भला बुरा नहीं करना है, कभी भी नहीं कहना है यार, ये लोग हमारे शेर हैं, हमारे इज्जत हैं, इन पे कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा अगर परफॉर्मेंस खराब है तो ये बोल सकते हैं भाई इन्होंने अच्छा नहीं किया, वो नहीं अच्छा किया, और उम्मीदें कायम रखिए, इन्हीं में से आने वाले प्लेयर्स स्टार खिलाड़ी बनेंगे, और आने वाले कोहली, आने वाले रोहित शर्मा, आने वाले बुमराह, सब इसमें आपको मिलेंगे धीरे धीरे। तो थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए, ये टीम वापसी करेगी, क्योंकि टैलेंट है हमारे पास, बस थोड़ा सा वो इंटरनेशनल प्रेशर और आईपीएल का जो थोड़ा सा आईपीएल जोन में चले गए थे, वो जैसे हम दूर करेंगे जीतेंगे, और हम उम्मीद करेंगे अगला मैच हम जीतने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस एनालिसिस में इतना ही, दो ही मेन कारण थे, उसी दोनों पे हमने फोकस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। भारतीय टीम के बारे में आपको जिसका भी खेल अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि क्या कमियां रही भारतीय टीम जिसको दूर किया जा सकता है। एक और कमी है वो पेस डिपार्टमेंट का, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।